भगवन नाम का जादू। संत श्री आसाराम जी बापू के यहाँ सबसे अधिक जनता आती है, कारण कि इनके पास भगवन नाम संकीर्तन का जादू, सरल व्यवहार, प्रेम रस भरी वाणी तथा जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर भी है। विरक्त शिरोमणि श्री वामदेव जी महाराज। स्वामी आसाराम जी के पास भ्रांति तोड़ने की दृष्टि मिलती है। युग पुरुष स्वामी श्री परमानंद जी महाराज। आसाराम जी महाराज ऐसी शक्ति के धनी है कि दृष्टिपात मात्र से लाखों लोगों के ज्ञान चक्षु खोलने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। लोक लाडले स्वामी श्री ब्रह्मानंद गिरी जी महाराज। हमारे पूज्य आसाराम जी बापू बहुत ही कम समय में संस्कृति का जतन और उत्थान करने वाले महान संत है। आचार्य श्री गिरिराज किशोर जी, विश्व हिंदू परिषद। पूज्य श्री के सत्संग में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के उद्गार। पूज्य बापूजी के भक्ति रस में डूबे हुए श्रोता भाई बहनों, मैं यहाँ पर पूज्य बापूजी का अभिनंदन करने आया हूँ, उनका आशीर्वचन सुनने आया हूँ, भाषण देने या बकबक करने नहीं आया हूँ। बकबक तो हम करते रहते हैं। बापूजी का जैसा प्रवचन है, कथा अमृत है, उस तक पहुंचने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। मैंने पहले उनके दर्शन पानीपत में किए थे। वहीं पर रात को पानीपत में पुण्य प्रवचन समाप्त होते ही बापूजी कुटीर में जा रहे थे, तब उन्होंने मुझे बुलाया। मैं भी उनके दर्शन और आशीर्वाद के लिए लालायित था। संत महात्माओं के दर्शन तभी होते हैं, उनका सानिध्य तभी मिलता है जब कोई पुण्य जागृत होता है। इस जन्म में मैंने कोई पुण्य किया हो, इसका मेरे पास कोई हिसाब तो नहीं है, किंतु जरूर यह पूर्व जन्मों के पुण्यों का ही फल है जो बापूजी के दर्शन हुए। उस दिन बापूजी ने जो कहा वह अभी तक मेरे हृदय पटल पर अंकित है। देश भर की परिक्रमा करते हुए जन जन के मन में अच्छे संस्कार जगाना, यह एक ऐसा परम राष्ट्रीय कर्तव्य है जिसने हमारे देश को आज तक जीवित रखा है और इसके बल पर हम उज्जवल भविष्य का सपना देख रहे हैं। उस सपने को साकार करने की शक्ति भक्ति एकत्र कर रहे हैं। पूज्य बापूजी सारे देश में भ्रमण करके जागरण का शंखनाद कर रहे हैं, सर्वधर्म समभाव की शिक्षा दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं तथा अच्छे और बुरे में भेद करना सिखा रहे हैं। हमारी जो प्राचीन धरोहर थी और जिसे हम लगभग भूलने का पाप कर बैठे थे, बापूजी हमारी आंखों में ज्ञान का अंजन लगाकर उसको फिर से हमारे सामने रख रहे हैं। बापूजी ने कहा कि ईश्वर की कृपा से कण कण में व्याप्त एक महान शक्ति के प्रभाव से जो कुछ घटित होता है उसकी छानबीन और उस पर अनुसंधान करना चाहिए। शुद्ध अंतकरण से निकली हुई प्रार्थना को प्रभु अस्वीकार नहीं करते, यह हमारा विश्वास होना चाहिए। यदि अस्वीकार हो तो प्रभु को दोष देने के बजाय यह सोचना चाहिए कि क्या हमारे अंतकरण में उतनी शुद्धि है जितनी होनी चाहिए। शुद्धि का काम राजनीति नहीं कर सकती, अशुद्धि का काम भले कर सकती है। पूज्य बापूजी ने कहा कि जीवन के व्यापार में से थोड़ा समय निकालकर सत्संग में आना चाहिए। पूज्य बापूजी उज्जैन में थे तब मेरी जाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन कहते हैं ना कि दाने दाने पर खाने वाले की मोहर होती है, वैसे ही संत दर्शन के लिए भी कोई मुहूर्त होता है। आज यह मुहूर्त आ गया है, यह मेरा क्षेत्र है। पूज्य बापूजी ने चुनाव जीतने का तरीका भी बता दिया है। आज देश की दशा ठीक नहीं है। बापूजी का प्रवचन सुनकर बड़ा बल मिला है। हाल में हुए लोकसभा अधिवेशन के कारण थोड़ी बहुत निराशा पैदा हुई थी, किंतु रात को लखनऊ में पुण्य प्रवचन सुनते ही वह निराशा भी आज दूर हो गई। बापूजी ने मानव जीवन के चरम लक्ष्य मुक्ति शक्ति की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ चतुष्टय, भक्ति के लिए समर्पण की भावना तथा ज्ञान भक्ति और कर्म तीनों का उल्लेख किया है। भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं है, ज्ञान अभिमान पैदा करता है, भक्ति में पूर्ण समर्पण होता है। 13 दिन के शासन काल के बाद मैंने कहा, मेरा जो कुछ है तेरा है। यह तो बापूजी की कृपा है कि श्रोता को वक्ता बना दिया और वक्ता को नीचे से ऊपर चढ़ा दिया। जहाँ तक ऊपर चढ़ाया है वहाँ तक ऊपर बना रहूं, इसकी चिंता भी बापूजी को करनी पड़ेगी। राजनीति की राह
बड़ी रपटीली है। जब नेता गिरता है तो यह नहीं कहता कि मैं गिर गया, बल्कि कहता है हर हर गंगे। बापूजी का प्रवचन सुनकर बड़ा आनंद आया। मैं लोकसभा का सदस्य होने के नाते अपनी ओर से एवं लखनऊ की जनता की ओर से बापूजी के चरणों में विनम्र होकर नमन करना चाहता हूँ। उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। उनके आशीर्वाद से प्रेरणा पाकर बल प्राप्त करके हम कर्तव्य के पथ पर निरंतर चलते हुए परम वैभव को प्राप्त करें, यही प्रभु से प्रार्थना है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री, भारत सरकार। परम पूज्य बापूजी के कृपा प्रसाद से लाभान्वित हृदयों के उद्गार। पूज्य बापूजी राष्ट्र सुख के संवर्धक। पूज्य बापूजी द्वारा दिया जाने वाला नैतिकता का संदेश देश के कोने कोने में जितना अधिक प्रसारित होगा, जितना अधिक बढ़ेगा, उतनी ही मात्रा में राष्ट्र सुख का संवर्धन होगा, राष्ट्र की प्रगति होगी। जीवन के हर क्षेत्र में इस प्रकार के संदेश की जरूरत है। श्री लालकृष्ण आडवाणी, उप प्रधानमंत्री व केंद्रीय गृह मंत्री, भारत सरकार। राष्ट्र उनका ऋणी है। पूज्य बापूजी की दिव्य वाणी का लाभ लेकर मैं धन्य हो गया। संतों की वाणी ने हर युग में नया संदेश दिया है, नई प्रेरणा जगाई है। कलह, विद्रोह और द्वेष से ग्रस्त वर्तमान वातावरण में पूज्य बापूजी जिस तरह सत्य, करुणा और संवेदनशीलता के संदेश का प्रसार कर रहे हैं, उसके लिए राष्ट्र उनका ऋणी है। राष्ट्र के युवक युवतियों की नींव मजबूत करने वाला जो संयम है, जिससे सारी सफलता पाना आसान हो जाता है, उसके संबंध में सत्संग व ध्यान योग शिविरों में उपदेश देकर बापूजी जो हर प्रकार का अथक प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए भी राष्ट्र उनका ऋणी रहेगा। श्री चंद्रशेखर, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भारत सरकार। गरीबों व पिछड़ों को ऊपर उठाने के लिए कार्य चालू रहे। गरीबों और पिछड़ों को ऊपर उठाने के कार्य आश्रम द्वारा चलाए जा रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है। मानव कल्याण के लिए विशेषतः प्रेम व भाईचारे के संदेश के माध्यम से किए जा रहे विभिन्न आध्यात्मिक एवं मानवीय प्रयास समाज की उन्नति के लिए सराहनीय है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, राष्ट्रपति, भारत गणतंत्र। सराहनीय प्रयासों की सफलता के लिए बधाई। मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि संत श्री आसाराम जी आश्रम न्यास जन जन में शांति, अहिंसा और भ्रातृत्व का संदेश पहुंचाने के लिए देश भर में सत्संग का आयोजन कर रहा है। उसके सराहनीय प्रयासों की सफलता के लिए मैं बधाई देता हूं। श्री KR नारायणन, तत्कालीन राष्ट्रपति, भारत गणतंत्र, नई दिल्ली। आपने दिव्य ज्ञान का प्रकाश पुंज प्रस्फुटित किया है। आध्यात्मिक चेतना जागृत और विकसित करने हेतु भारतीय एवं वैश्विक समाज में दिव्य ज्ञान का जो प्रकाश पुंज आपने प्रस्फुटित किया है, संपूर्ण मानवता उससे आलोकित है। मूढ़ता, जड़ता, द्वंद्व और त्रितापों से ग्रस्त इस समाज में व्याप्त अनास्था तथा नास्तिकता का तिमिर समाप्त कर आस्था, संयम, संतोष और समाधान का जो आलोक आपने बिखेरा है, संपूर्ण समाज उसके लिए कृतज्ञ है। श्री कमलनाथ, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, भारत सरकार। आप समाज की सर्वांगीण उन्नति कर रहे हैं। आज के भागदौड़ भरे स्पर्धात्मक युग में लुप्त प्रायसी हो रही आध्यात्मिक शांति का आप श्री मानव मात्र को सहज में अनुभव करा रहे हैं। आप आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा समाज की सर्वांगीण उन्नति कर रहे हैं व इसमें धार्मिक एवं नैतिक आस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। श्री कपिल सिब्बल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक तथा महासागर विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार। योग व उच्च संस्कार शिक्षा हेतु भारतवर्ष आपका चिर आभारी रहेगा। देश विदेश में भारतीय संस्कृति की ज्ञान गंगा धारा बच्चे बच्चे के दिल दिमाग में बापूजी के निर्देश पर परिचालित होना शुभंकर है। विद्यार्थियों में संस्कार सिंचन द्वारा हमारी संस्कृति और नैतिक शिक्षा सुदृढ़ बन जाएगी। देश को संस्कारित बनाने के लिए चलाए जाने वाले योग व उच्च संस्कार शिक्षा कार्यक्रम हेतु भारतवर्ष आप जैसे महात्माओं का चिर आभारी रहेगा। श्री चंद्रशेखर साहू, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार। आपने जो कहा है हम उसका पालन करेंगे। आज तक केवल सुना था कि तेरा साईं तुझ में है,
लेकिन पूज्य बापूजी का सत्संग सुनकर आज लगा मेरा साईं मुझ में है। बापूजी, आपको देखकर ही शक्ति आ गई, आपको सुनकर भक्ति प्रकट हो गई और आपके दर्शन और आशीर्वाद से मुक्ति अब सुनिश्चित हो गई। प्रार्थना करता हूँ कि यही बस जाओ, हम बार बार आपके दर्शन करते रहे और भक्ति शक्ति प्राप्त करते हुए मुक्ति की ओर बढ़ते रहे। अब हृदय से कभी निकल ना पाओगे बापूजी। जो भक्ति रस की सरिता और ज्ञान की गंगा आपने बहाई है, वह मध्य प्रदेश वासियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। हम तो भक्त है, शिष्य है। आपने जो कुछ बातें कही है, हम उनका पालन करेंगे। हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि आपने जो आज्ञा की है, नीम, पीपल, आंवला जगह जगह लगे और तुलसी मैया का पौधा घर घर में लहराए, उस आज्ञा का पालन हो, फिर मध्य प्रदेश नंदनवन की तरह महकेगा। इन चीज़ें आपसे मांगता हूँ, सद्बुद्धि, सतमार्ग और सामर्थ्य देना, ताकि जनता की सुचारू रूप से सेवा कर सकूं। श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश। जब गुरु के साक्षात दर्शन हो गए हैं तो कुछ बदलाव जरूर आएगा। राजमाता की वजह से महाराज बापूजी से तो हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। आज रामनवमी के दिन मैं तो मानती हूँ कि मैं तो धन्य हो गई, क्योंकि सुबह से लेकर दर्शन हो रहे हैं। महाराज, आपका आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि मैं राज करने के लिए नहीं आई, धर्म और कर्म को एक साथ जोड़कर मैं सेवा करने के लिए आई हूँ और वह मैं करती रहूँगी। आप आते रहोगे, आशीर्वाद देते रहोगे तो हम में भी ऊर्जा पैदा होगी। आप रास्ता बताते रहो और इस राज्य रूपी परिवार की सेवा करने की शक्ति देते रहो। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आपके चरणों में इतनी देर से पहुँची, लेकिन मैं मानती हूँ कि जब गुरुदेव के साक्षात दर्शन हो गए हैं तो कुछ बदलाव जरूर आएगा। राज्य की समस्याएं हल होंगी व हम लोग जनसेवा के काम कर सकेंगे। वसुंधरा राजे सिंधिया, मुख्यमंत्री, राजस्थान। बापूजी सर्वत्र संस्कार धरोहर को पहुंचाने के लिए अथक तपश्चर्या कर रहे हैं। पूज्य बापूजी, आप देश और दुनिया सर्वत्र ऋषि परंपरा की संस्कार धरोहर को पहुंचाने के लिए अथक तपश्चर्या कर रहे हैं। अनेक युगों से चलते आए मानव कल्याण के इस तपश्चर्या यज्ञ में आप अपने पल पल की आहुति देते रहे हैं। उसमें से जो संस्कार की दिव्य ज्योति प्रकट हुई है, उसके प्रकाश में मैं और जनता सब चलते रहें। मैं संतों के आशीर्वाद से ही जी रहा हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि लाइसेंस रिन्यू हो जाए। जैसे नेवला अपने घर में जाकर औषधि सूंघकर ताकत लेकर आता है, वैसे मैं भी समय निकालकर ऐसा अवसर खोज लेता हूँ। श्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री, गुजरात। आपके दर्शन मात्र से मुझे अद्भुत शक्ति मिलती है। पूज्य बापूजी के लिए मेरे दिल में जो श्रद्धा है, उसको बयान करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आज के भटके समाज में भी यदि कुछ लोग सन्मार्ग पर चल रहे हैं तो यह इन महापुरुषों के अमृत वचनों का ही प्रभाव है। बापूजी की अमृतवाणी का विशेषकर मुझ पर तो बहुत प्रभाव पड़ता है। मेरा तो मन करता है कि बापूजी जहाँ कहीं भी हो, वहीं पर उड़कर उनके दर्शन के लिए पहुँच जाऊँ व कुछ पल ही सही उनके सानिध्य का लाभ लूँ। आपके दर्शन मात्र से ही मुझे एक अद्भुत शक्ति मिलती है। श्री प्रकाश सिंह बादल, मुख्यमंत्री, पंजाब। हम सभी का कर्तव्य होगा कि आपके बताए रास्ते पर चले। हम सबका परम सौभाग्य है कि बापूजी के दर्शन हुए। कल आपसे मुलाकात हुई, आशीर्वाद मिला, मार्गदर्शन भी मिला और इशारों इशारों में आपने वह सब कुछ जो सद्गुरुदेव एक शिष्य को बता सकते हैं, मेरे जैसे एक शिष्य को आशीर्वाद रूप में प्रदान किया। आपके आशीर्वाद व कृपा दृष्टि से छत्तीसगढ़ में सुख, शांति व समृद्धि रहे। यहाँ के एक एक व्यक्ति के घर में विकास की किरण आए। आपने जो ज्ञानोपदेश दिया है, हम सभी का कर्तव्य होगा कि उस रास्ते पर चले। बापूजी ने खास तौर से पीपल, नीम, आंवला व तुलसी के वृक्ष लगाने के बारे में कहा है। हम इस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। डॉक्टर रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़। सत्संग की महिमा ईश्वर से भी बढ़कर है। सत्संग की प्राप्ति भाग्यशाली लोगों को ही होती है। सत्संग की महिमा ईश्वर से भी बढ़कर है।
प्रदेशवासियों का सौभाग्य है कि परम पूज्य बापूजी के सत्संग प्रवचनों का लाभ उन्हें मिला। बापूजी का सत्संग उन्हें बार बार मिलता रहे। पूज्य बापूजी ने देश के युवाओं को सन्मार्ग की प्रेरणा दी है जो आज के परिवेश में प्रासंगिक है। श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड। आपका मंत्र है, आओ सरल रास्ता दिखाऊं राम को पाने के लिए। पूज्य बाबा आसाराम जी बापू। आपका नाम आसाराम जी बापू इसलिए निकला है क्योंकि आपका यही मंत्र है कि आओ सरल रास्ता दिखाऊं राम को पाने के लिए। आज हम धन्य है कि सत्संग में आए। सत्संग उसे कहते हैं जिसके संग में होकर हम सत हो जाए। पूज्य बापूजी ने हमें भगवान को पाने का सरल रास्ता दिखाया है, इसलिए मैं जनता की ओर से बापूजी का धन्यवाद अदा करता हूँ। श्री ESL नरसिम्हन, राज्यपाल छत्तीसगढ़। संतों के मार्गदर्शन में देश चलेगा तो आबाद होगा। पूज्य बापूजी में कर्म योग, भक्ति योग तथा ज्ञान योग तीनों का ही समावेश है। आप आज करोड़ों करोड़ों भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। संतों के मार्गदर्शन में देश चलेगा तो आबाद होगा। मैं तो बड़े बड़े नेताओं से यही कहता हूँ कि आप संतों का आशीर्वाद जरूर लो। इनके चरणों में अगर रहेंगे तो सत्ता रहेगी, टिकेगी तथा उसी से धर्म की स्थापना भी होगी। श्री अशोक सिंघल, अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। सत्य का मार्ग कभी न छूटे ऐसा आशीर्वाद दो। हमें आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत है, वह सतत मिलता रहे। आपने हमारे कंधों पर जो जवाबदारी दी है उसे हम भली प्रकार निभाएं। बुरे मार्ग पर न जाए, सत्य के मार्ग पर चले, लोगों की अच्छे ढंग से सेवा करे, संस्कृति की सेवा करे, सत्य का मार्ग कभी न छूटे ऐसा आशीर्वाद दो। श्री उद्धव ठाकरे, कार्यकारी अध्यक्ष शिवसेना। पुण्योदय पर संत समागम। जीवन की दौड़ धूप से क्या मिलता है यह हम सब जानते हैं, फिर भी भौतिकवादी संसार में हम उसे छोड़ नहीं पाते। संत श्री आसाराम जी जैसे दिव्य शक्ति संपन्न संत पधारे और हमको आध्यात्मिक शांति का पान कराकर जीवन की अंधी दौड़ से छुड़ाए। ऐसे प्रसंग कभी कभी ही प्राप्त होते हैं। ये पूजनीय संत श्री संसार में रहते हुए भी पूर्णतः विश्व कल्याण के लिए चिंतन करते हैं, कार्य करते हैं, लोगों को आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने की कलाएं और योग साधना की युक्तियां बताते हैं। आज उनके समक्ष थोड़ी ही देर बैठने से एवं सत्संग सुनने से हम लोग और सब भूल गए हैं तथा भीतर शांति व आनंद का अनुभव कर रहे हैं। ऐसे संतों के दरबार में पहुंचना पुण्योदय का फल है। उन्हें सुनकर हमको लगता है कि प्रतिदिन हमें ऐसे सत्संग के लिए कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए। पूज्य बापूजी जैसे महान संत व महापुरुष के सामने मैं अधिक क्या कहूँ, चाहे कुछ भी कहूँ, वह सब सूर्य के सामने चिराग दिखाने जैसा है। श्री मोतीलाल वोरा, अखिल भारतीय कांग्रेस कोषाध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, पूर्व राज्यपाल उत्तर प्रदेश। बापूजी जहाँ नहीं होते वहाँ के लोगों के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। सारे देश के लोग पूज्य बापूजी के आशीर्वचनों की पावन गंगा में नहाकर धन्य हो रहे हैं। आज बापूजी यहाँ उड़ीसा में सत्संग अमृत पिलाने के लिए उपस्थित है। वे जब यहाँ नहीं होते हैं तब भी उड़ीसा के लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, उनको सब समय याद करते हैं। उड़ीसा के दरिद्र नारायणों की तन मन धन से सेवा दूर दराजों से भी चलाते हैं। श्री जानकी वल्लभ पटनायक, मुख्यमंत्री उड़ीसा। जीवन की सच्ची शिक्षा तो पूज्य बापूजी ही दे सकते हैं। बापूजी कितने प्रेमदाता है कि कोई भी व्यक्ति समाज में दुखी न रहे, इसलिए सतत प्रयत्न करते रहते हैं। मैं हमेशा संस्कार चैनल चालू करके आपके आशीर्वाद लेने के बाद ही सोती हूँ। जीवन की सच्ची शिक्षा तो हम भी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी शिक्षा तो पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जैसे संत शिरोमणि ही दे सकते हैं। आनंदी बहन पटेल, शिक्षा मंत्री पूर्व, राजस्व एवं मार्ग व मकान मंत्री वर्तमान, गुजरात। आपकी कृपा से योग की अणुशक्ति पैदा हो रही है। अनेक प्रकार की विकृतियां मानव के मन पर, सामाजिक जीवन पर, संस्कार और संस्कृति पर आक्रमण कर रही है।
वस्तुतः इस समय संस्कृति और विकृति के बीच एक महासंघर्ष चल रहा है, जो किसी सरहद के लिए नहीं बल्कि संस्कारों के लिए लड़ा जा रहा है। इसमें संस्कृति को जिताने का बम है योग शक्ति। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से इस योग की दिव्य अणुशक्ति लाखों लोगों में पैदा हो रही है। ये संस्कृति के सैनिक बन रहे हैं। गुरुदेव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि शासन के अंदर भी धर्म और वैराग्य के संस्कार उत्पन्न हो। आपसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं आपके चरणों में आया हूँ। श्री अशोक भाई भट्ट, विधानसभा अध्यक्ष, गुजरात। धरती तो बापूजी जैसे संतों के कारण की है। पूज्य बापूजी जैसे संतों का प्रेम व आशीर्वाद कभी देश, जाति और संप्रदाय की सीमाओं में नहीं बंधता। कलयुग में हृदय की निष्कपटता, निस्वार्थ प्रेम, त्याग और तपस्या का क्षय होने लगा है। फिर भी धरती टिकी है तो बापूजी इसलिए कि आप जैसे संत भारत भूमि पर विचरण करते हैं। बापूजी की कथा में ही मैंने यह विशेषता देखी है कि गरीब और अमीर दोनों को अमृत के घूंट एक जैसे पीने को मिलते हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। सुश्री उमा भारती, तत्कालीन मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश। मैं कम नसीब हूँ जो इतने समय तक गुरुवाणी से वंचित रहा। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि वे हमें ऐसा मौका दे कि हम पूज्य बापूजी की वाणी सुनकर अपने आप को सुधार सके। गुरु जी के श्री चरणों में सादर समर्पित होते हुए मध्य प्रदेश की जनता की ओर से प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव, आप मध्य प्रदेश में बार बार पधारे व हम लोगों को आशीर्वाद देते रहे, ताकि परमार्थ के उस कार्य में जो आपने पूरे देश में ही नहीं देश के बाहर भी फैलाया है, मध्य प्रदेश के लोगों को भी जुड़ने का ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले। श्री दिग्विजय सिंह, तत्कालीन मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश। इतनी मधुर वाणी, इतना अद्भुत ज्ञान। मैं अपनी ओर से तथा यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों की ओर से परम श्रद्धेय संत शिरोमणि बापूजी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैंने कई बार टीवी पर आपको देखा सुना है और दिल्ली में एक बार आपका प्रवचन भी सुना है। इतनी मधुर वाणी, इतना अद्भुत ज्ञान, अगर आपके प्रवचन पर गहराई से विचार करके अमल किया जाए तो इंसान को जिंदगी में सही रास्ता मिल सकता है। वे लोग धनभागी हैं जो इस युग में ऐसे महापुरुष के दर्शन व सत्संग से अपने जीवन सुमन खिलाते हैं। श्री भजन लाल, तत्कालीन मुख्यमंत्री, हरियाणा। सत्संग श्रवण से मेरे हृदय की सफाई हो गई। स्मशान भूमि से आने के बाद हम लोग शरीर की शुद्धि के लिए स्नान कर लेते हैं। ऐसे ही विदेश में जाने के कारण मुझ पर दूषित परमाणु लग गए थे, परंतु वहाँ से लौटने के बाद यह मेरा परम सौभाग्य है कि आज महाराज श्री के दर्शन व पावन सत्संग श्रवण करने से मेरे चित्त की सफाई हो गई। विदेशों में रह रहे अनेकों भारतवासी भी पूज्य बापूजी के प्रवचनों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सुन रहे हैं। श्री सूरजभान, तत्कालीन राज्यपाल, उत्तर प्रदेश। ज्ञान रूपी गंगा जी स्वयं बहकर यहाँ आ गई। उत्तरांचल राज्य का सौभाग्य है कि इस देवभूमि में देवता स्वरूप पूज्य बापूजी का आश्रम बन रहा है। आप ऐसा आश्रम बनाए जैसा कहीं भी न हो। यह हम लोगों का सौभाग्य है कि अब पूज्य बापूजी की ज्ञान रूपी गंगा जी स्वयं बहकर यहाँ आ गई है। अब गंगा जाकर दर्शन करने व स्नान करने की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी संत श्री आसाराम जी बापू के चरणों में बैठकर उनके आशीर्वाद लेने की है। श्री नित्यानंद स्वामी, तत्कालीन मुख्यमंत्री, उत्तराखंड। बापूजी के सत्संग से विश्व भर के लोग लाभान्वित। भारत भूमि सदैव से ही ऋषि मुनियों तथा संत महात्माओं की भूमि रही है, जिन्होंने विश्व को शांति एवं अध्यात्म का संदेश दिया है। आज के युग में पूज्य संत श्री आसाराम जी अपनी अमृतवाणी तथा दिव्य आध्यात्मिक संदेश दे रहे हैं, जिससे न केवल भारत वरन विश्व भर में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। श्री सुरजीत सिंह बरनाला, राज्यपाल, आंध्र प्रदेश। पूरी डिक्शनरी याद कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, अंग्रेजी छठा संस्करण के 80,000 शब्दों को उनकी पृष्ठ संख्या सहित मैंने याद कर लिया।
जो कि समस्त विश्व के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। फलस्वरूप मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। यही नहीं, जी टीवी पर दिखाए जाने वाले रियलिटी शो शाबाश इंडिया में भी मैंने विश्व रिकॉर्ड बनाया। द वीक पत्रिका के एक सर्वेक्षण में भी मेरा नाम 25 अद्भुत व्यक्तियों की सूची में है। मुझे पूज्य गुरुदेव से मंत्र दीक्षा प्राप्त होना, भ्रामरी प्राणायाम सीखने को मिलना तथा अपनी कमजोरी को ही महानता प्राप्त करने का साधन बनाने की प्रेरणा, कला, बल एवं उत्साह प्राप्त होना, यह सब तो गुरुदेव की अहेतु की कृपा का ही चमत्कार है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। वीरेंद्र मेहता, अर्जुन नगर, रोहतक, हरियाणा। मंत्र दीक्षा व यौगिक प्रयोगों से बुद्धि का अप्रतिम विकास। पहले मैं एक साधारण छात्र था। मुझे लगभग 50-55% अंक मिलते थे। 11वीं कक्षा में तो ऐसी स्थिति हुई कि स्कूल का नाम खराब न हो, इसलिए प्रधानाध्यापक ने मेरे अभिभावकों को बुलवाकर मुझे स्कूल से निकाल देने तक की बात कही थी। बाद में मुझे पूज्य बापूजी से सारस्वत मंत्र की दीक्षा मिली। इस मंत्र के जप व बापूजी द्वारा बताए गए प्रयोगों के अभ्यास से कुछ ही समय में मेरी बुद्धि शक्ति का अप्रतिम विकास हुआ। तत्पश्चात नोकिया मोबाइल कंपनी में ग्लोबल सर्विसेज प्रोडक्ट मैनेजर के पद पर मेरी नियुक्ति हुई और मैंने एक पुस्तक लिखी जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को सेल्युलर नेटवर्क की डिज़ाइन बनाने में उपयोगी हो रही है। एक विदेशी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक की कीमत $110 करीब 4,500 रुपये है। इसके प्रकाशन के बाद मेरी पदोन्नति हुई और अब विश्व के कई देश में मोबाइल के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने हेतु मुझे बुलाते हैं। फिर मैंने एक और पुस्तक लिखी जिसकी कीमत $150 करीब 6,000 रुपये है। यह पूज्य श्री से प्राप्त सारस्वत मंत्र दीक्षा का ही परिणाम है। अजय रंजन मिश्रा, जनकपुरी, दिल्ली। सत्संग व मंत्र दीक्षा ने कहां से कहां पहुंचा दिया। पहले मैं भैंसें चराता था। रोज़ सुबह रात की रखी रोटी, प्याज, नमक और मोबिल ऑयल के डिब्बे में पानी लेकर निकलता व दोपहर को वही खाता था। आर्थिक स्थिति ठीक न होने से टायर की ₹2.5 वाली चप्पल पहनता था। 12वीं में मुझे केवल 60% अंक प्राप्त हुए थे। उसके बाद मैंने इलाहाबाद में इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया। तब मैं अज्ञानतावश संतों का विरोध करता था। संतों के लिए जहर उगलने वाले मूर्खों के संग में आकर मैं कुछ का कुछ बकता था। लेकिन इलाहाबाद में पूज्य बापूजी का सत्संग आयोजित हुआ तो सोचा चलो 5 मिनट बैठते हैं। वहाँ बैठा तो बैठ ही गया। फिर मुझे बापूजी द्वारा सारस्वत मंत्र मिला। मेरी सूझबूझ में सद्गुरु की कृपा का संचार हुआ। मैंने सविधि मंत्र अनुष्ठान किया। 6ठे दिन मेरे आज्ञा चक्र में कंपन होने लगा था। मैं 1 साल तक एकादशी के दिन निर्जल व्रत व जागरण करते हुए श्री आशा रामायण, श्री विष्णु सहस्त्रनाम, गजेंद्र मोक्ष का पाठ व सारस्वत मंत्र का जप करता था। रात भर मैं यही प्रार्थना करता था, बस प्रभु मुझे गुरुजी से मिला दो। प्रभु कृपा से अब मेरा उद्देश्य पूरा हो गया है। इस समय मैं गो एयर हवाई जहाज कंपनी में इंजीनियर हूँ। महीने भर का करीब 1,80,000 पाता हूँ। कुछ दिनों में तनख्वाह 2.5 लाख हो जाएगी। गुरुजी ने भैंसे चराने वाले एक गरीब लड़के को आज इस स्थिति में पहुंचा दिया है। क्षितिज सोनी, एयरक्राफ्ट इंजीनियर, दिल्ली। 5 वर्ष के बालक ने चलाई जोखिम भरी सड़कों पर कार। मैंने पूज्य बापूजी से सारस्वत मंत्र की दीक्षा ली है। जब मैं पूजा करता हूँ, बापूजी मेरी तरफ पलके झपकाते हैं। मैं बापूजी से बातें करता हूँ। मैं रोज़ 10 माला करता हूँ। मैं बापूजी से जो मांगता हूँ वह मुझे मिल जाता है। मुझे हमेशा ऐसा एहसास होता है कि बापूजी मेरे साथ है। 5 जुलाई 2005 को मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। मेरा छोटा भाई छत से नीचे गिर गया। उस समय हमारे घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए हम सब बच्चे डर गए। इतने में पूज्य बापूजी की आवाज़ आई कि तांशु, इसे वैन में लिटा और वैन चलाकर हॉस्पिटल ले जा।
उसके बाद मैंने अपनी दीदियों की मदद से हिमांशु को वैन में लिटाया। गाड़ी कैसे चली और अस्पताल तक कैसे पहुंची मुझे नहीं पता। मुझे रास्ते भर ऐसा एहसास रहा कि बापूजी मेरे साथ बैठे हैं और गाड़ी चलवा रहे हैं। घर से अस्पताल का अंतर 5 किलोमीटर से अधिक है। तानशु, बेसोया, राजवीर कॉलोनी, दिल्ली 96। ऐसे संतों का तो जितना आदर किया जाए कम है। किसी ने मुझसे कहा, ध्यान की कैसेट लगाकर सोएंगे तो स्वप्न में गुरुदेव के दर्शन होंगे। मैं उसी रात ध्यान की कैसेट सुनते सुनते सोया। रात में मुझे ऐसे लगा मानो किसी ने मुझे उठा दिया। मैं गहरी नींद से उठा वह गुरुजी की लैंप वाले फोटो की तरफ एकटक देखता रहा और आश्चर्य, टेप अपने आप चल पड़ी। वो ये 3 वाक्य सुनने को मिले। आत्मा चैतन्य है, शरीर जड़ है, शरीर का अभिमान मत करो। टेप स्वतः बंद हो गई। वो पूरे कमरे में यह आवाज़ गूंज उठी। दूसरे कमरे में मेरी पत्नी की भी आंखें खुल गई और उसने तो यहाँ तक महसूस किया जैसे कोई चल रहा है। वे गुरुजी के सिवाय और कोई नहीं हो सकते। मैंने लाइट जलाई और दौड़ता हुआ पत्नी के पास गया। मैंने पूछा, सुना? वह बोले, हाँ। उस समय सुबह के 4 बजे थे। स्नान करके मैं ध्यान में बैठा तो 1.5 घंटे तक बैठा रहा। इतना लंबा ध्यान तो मेरा कभी नहीं लगा। इस घटना के बाद तो ऐसा लगता है कि गुरुजी साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। उन्हें जो जिस रूप में देखता है वैसे वे दिखते हैं। मेरा मित्र पाश्चात्य विचारधारा वाला है। उसने जन्माष्टमी शिविर में गुरुजी का सत्संग सुना। वो बोला, मुझे तो ये एक बहुत अच्छे लेक्चरर लगते हैं। मैंने कहा, आज ज़रूर इस पर गुरुजी कुछ कहेंगे। हम सत्संग में बैठे। गुरुजी ने सत्संग के बीच में ही कहा, कुछ लोगों को मैं लेक्चरर दिखता हूँ, कुछ को प्रोफेसर दिखता हूँ, कुछ को गुरु दिखता हूँ, कुछ को भगवान दिखता हूँ। जो मुझ पर जैसी श्रद्धा रखता है उसे मैं वैसा ही दिखता हूँ और वैसा ही वह मुझे पाता है। मित्र का सिर शर्म से झुक गया। फिर भी वह नास्तिक तो था ही। उसने हमारे निवास पर मजाक में गुरुजी के लिए कुछ कहा। तब मैंने कहा, अब की बार मान जा, नहीं तो गुरुजी सजा देंगे तुझे। 15 मिनट में ही उसके घर से फ़ोन आ गया कि बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब है, उसे अस्पताल में दाखिल करना पड़ रहा है। अब मेरे मित्र की सूरत देखने लायक थी। वह बोला, गलती हो गई, अब मैं गुरुजी के लिए कुछ नहीं कहूँगा, मुझे चाहे विश्वास हो या न हो। अखबारों में गुरुजी की निंदा लिखने वाले अज्ञानी लोग नहीं जानते कि जो महापुरुष भारतीय संस्कृति को एक नया रूप दे रहे हैं, कई संतों की वाणियों को पुनर्जीवित कर रहे हैं, लोगों के शराब कबाब छुड़वा रहे हैं, जिनसे समाज का कल्याण हो रहा है, उनके ही बारे में हम हल्की बातें लिख रहे हैं। यह हमारे देश के लिए बहुत ही शर्मजनक बात है। ऐसे संतों का तो जितना आदर किया जाए कम है। गुरुजी के बारे में कुछ भी बखान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। डॉक्टर सतवीर सिंह छाबड़ा, BBEM, आकाशवाणी, इंदौर, मध्य प्रदेश।